रवां साल 8 फरवरी को होने वाले कौमी इंतखाबात के लिए ऐसी सियासी शख्सियात भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की ख्वाहिशमंद हैं जो किसी न किसी मुकदमे में जेल में हैं। उनमें साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी जमात के बहुत से ऐसे रहनुमा शामिल हैं जो अपने खिलाफ मुकदमात की वजह से सलाखों के पीछे हैं। पहले मरहले में उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए, लेकिन अभी उनके पास अपील का हक है। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। नाज़रीन, माजी में तो इक्का दुक्का कोई ऐसा उम्मीदवार होता था जो जेल से आम इंतखाबात में हिस्सा लेता था, लेकिन इस मरतबा इंतखाबात के लिए 1 दर्जन या उससे भी ज्यादा असीर सियासी रहनुमा इंतखाबी मैदान में उतरने की ख्वाहिश रखते हैं। अब तक जेल से इंतखाब लड़ने वाले उम्मीदवारों में 2 के अलावा बाकी सब उम्मीदवार कामयाब हुए और उन्हें असेंबली की रुकनियत मिली। जो 2 सियासी शख्सियात असेंबली नहीं पहुंची उनमें से एक को शिकस्त हुई, जबकि दूसरी शख्सियत के मामले में इंतखाबात का बायकॉट करने की वजह से कोई नतीजा नहीं निकला। मुल्क की साबिक 2 हुक्मरान जमातों के अलावा दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी जेल से इंतखाब लड़ने वालों में शामिल हैं। इस ज़मन में सबसे पहली मिसाल 1970 के आम इंतखाबात में कौमी असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की थी, और अब 8 फरवरी के इंतखाबात ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं और एक बड़ी तादाद जेल से इंतखाब लड़ने के लिए तैयार है। 1970 में एक शहरी एक वोट की बुनियाद पर पहली मरतबा इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में नौमौलूद सियासी जमात पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जेल से न सिर्फ इंतखाब लड़ा बल्कि कामयाब भी हुए। उन इंतखाबात से पहले मौलाना कौसर न्याजी ने जमात इस्लामी से अपनी राहें अलग की और पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। मौलाना कौसर न्याजी का ताल्लुक मियां वाली से था, लेकिन उन्हें कौमी असेंबली के लिए पीपल्स पार्टी की टिकट सियालकोट से मिली। मौलाना कौसर न्याजी ने जेल से इंतखाब लड़ा और वो कामयाब हुए, बल्कि रिकॉर्ड वोट लिए। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कौसर न्याजी को अपनी काबीना में शामिल किया और वज़ीर इत्तलात का कलमदान दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के बाद मौलाना कौसर न्याजी ने पीपल्स पार्टी प्रोग्रेसिव के नाम से अपनी जमात बना ली। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले राना मुख्तार और शमीम अहमद खान ने भी 1970 के इंतखाबात में जेल से हिस्सा लिया। दोनों उम्मीदवार फैसलाबाद, जिसका उस वक्त नाम लाइलपुर था, से उम्मीदवार के तौर पर सामने आए। राना मुख्तार कौमी असेंबली और शमीम अहमद खान पंजाब असेंबली की नशिस्तों पर उम्मीदवार थे। पीपल्स पार्टी के ये दोनों रहनुमा कामयाब हुए, बल्कि शमीम अहमद खान पंजाब असेंबली के डिप्टी स्पीकर भी चुने गए। एक तरह से मौलाना कौसर न्याजी, राना मुख्तार और शमीम अहमद खान पहले उम्मीदवार थे जिन्होंने जेल से इंतखाब लड़े। पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोस्त और बाद में मुखालिफ चौधरी ज़हूर इलाही ने भी सलाहों के पीछे होने के बावजूद इंतखाब लड़ा। जनरल अयूब खान की कन्वेंशन लीग में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और चौधरी ज़हूर इलाही एक वक्त में इकट्ठे थे, लेकिन बाद में रकाबत बढ़ी और 1977 के इंतखाबात में चौधरी ज़हूर इलाही पंजाब असेंबली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार थे और हुकूमत के सियासी अताब की वजह से जेल में थे, लेकिन उन्होंने जेल से इंतखाब लड़ा। उनकी इंतखाबी मुहिम उनके बेटे चौधरी शुजात हुसैन और भतीजे चौधरी परवेज इलाही ने चलाई और जलसे में चौधरी ज़हूर इलाही की तस्वीर कुर्सी पर रखी जाती थी। 1985 में उस वक्त के फौजी सदर जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में 8 बरस के बाद इंतखाबात करवाए और ये इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर हुए। उन इंतखाबात में सियासी जमातों के बजाय समाजी शख्सियात और इलाके की बासर शख्सियात ने भी हिस्सा लिया। उनमें से एक शेख रुहेल अजहर हैं, जो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के जाने माने रहनुमा हैं। रुहेल असगर और उनके छोटे भाई शेख शकील ने भी 1985 के इंतखाबात एक ऐसे वक्त में लड़े जब ये दोनों भाई एक तनाज़े की वजह से जेल में थे। दोनों भाइयों में से एक इंतखाब जीतकर कौमी असेंबली और दूसरा पंजाब असेंबली। 1997 के इंतखाबात के बाद जब सेनेट के इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी की तरफ आसिफ अली जरदारी ने जेल से सेनेट का इंतखाब लड़ा और मुंतखब हुए। इसके बाद सेनेट के इजलास में शिरकत के लिए आसिफ अली जरदारी को जेल से लाया जाता। 2002 के इंतखाबात में 3 उम्मीदवारों ने जेल से इंतखाबात में हिस्सा लिया। उनमें 2 कामयाब हुए जबकि एक असेंबली में नहीं पहुंच सके।
شریف خاندان کی سعودی عرب جلاوطنی کے بعد نواز شریف کی جگہ مسلم لیگ نون کی قیادت جنوبی پنجاب کے سیاستدان مخدوم جاوید ہاشمی کو ملی۔ وہ جماعت کے قائم مقام صدر نامزد کیے گئے۔ جاوید ہاشمی کو نیب نے آمدن سے زائد اثاثے بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ جاوید ہاشمی نے اسیری کے دوران انتخاب لڑا اور لاہور سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر قومی اسمبلی پہنچے۔ ان کے رکن قومی اسمبلی بننے کے بعد ان کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوئے۔ انہیں انتخابات میں پیپلز پارٹی کے سابق سیکرٹری جنرل جہانگیر بدر نے اس وقت لاہور سے انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کروائے جب ان کو نیب نے 2 مختلف الزامات میں گرفتار کیا تھا اور وہ پابند سلاسل تھے۔ جہانگیر بدر نے اپنی انتخابی مہم کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں رہائی کے لیے درخواست دائر کی، لیکن عدالت نے اسے مسترد کر دیا۔ جہانگیر بدر نے جاوید ہاشمی کی طرح جیل سے انتخاب لڑا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ 2002 کے انتخابات میں کالعدم سپاہ صحابہ کے سربراہ مولانا اعظم طارق نے جیل سے انتخاب لڑا اور کامیاب ہو گئے۔ مولانا اعظم طارق نے جنگ سے آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب لڑا تھا۔ 2005 پیپلز پارٹی کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری اصغر قاہرہ کے بیٹے ندیم اصغر قاہرہ نے جیل سے تحصیل ناظم لالا موسیٰ کا انتخاب لڑا اور کامیاب ہوئے۔ وکیل رہنما آصف خان کے مطابق ان کی انتخابی مہم میں ندیم قاہرہ کی ہتھکڑیوں والی تصویر سے انہیں بہت شہرت ملی اور ان کی کامیابی میں ان کی تصویر کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما وسیم اختر نے جیل سے بلدیاتی انتخاب لڑا اور ایک نئی تاریخ رقم کی۔ وہ سندھ کے صوبائی دارالحکومت کراچی کے میئر منتخب ہوئے۔ 2016 میں وسیم اختر اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے جیل میں تھے اور انہوں نے جیل سے میئر کا انتخاب لڑا اور انہیں ووٹ ڈالنے کے لیے جیل سے لایا گیا۔ وسیم اختر نے اپنے مد مقابل سے واضح برتری سے کامیابی حاصل کی۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کے مقابلے میں انجینئر قمر اسلام کو راولپنڈی سے ٹکٹ دیا۔ قمر اسلام کو نیب نے صاف پانی کے اسکینڈل میں گرفتار کر لیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد ان کے بچوں نے ایک ریلی کی شکل میں ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہو کر اپنے والد کی جانب سے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کی نشستوں کے لیے مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کے سرٹیفکیٹ داخل کروائے۔ اب آئندہ ماہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی، سینیٹر اعجاز چودھری، سابق صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید کے علاوہ عالیہ حمزہ اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ صنم جاوید سمیت دیگر جیل سے انتخابات میں حصہ لینا چاہتے ہیں۔